रोड बा नीचे, नाला बा ऊपर। बताई कि रोड के पानी नाला में जाई कैसे? मोदी सरकार से खुश है? क्या गाड़ी, कुछ गाड़ी दे देंगे मोदी सरकार को हम। हिसाब से होना चाहिए था। आप जल्दी जल्दी बढ़ाइएगा तो उसका असर तो पब्लिक के ऊपर रहेगा। तेलवा बढ़ रहा है रेटवा, इसीलिए ना इसका भी बढ़ रहा है। अच्छा कम हुआ है तब तक तो लूटे वाला काम होता है नीतीश जी से खुश है? ना। उनकरा से तो इंसान ने हम बानी। ये सरकार फेलियर है। कुछ तो कम करेंगे तो कुछ लोगों को तो लगेगा कि हाँ भाई कम कर दिया, लेकिन क्या कम किया वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा गिरावट देखा गया है, मगर बिहार सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि आने वाली 1 तारीख से बसों के किराए में इजाफा किया जा रहा है। देखिए, हम अभी बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर जो यात्री हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि 1 तारीख से जो किराया दर है उसमें बढ़ोतरी किया जा रहा है। डिलक्स बसों की अगर हम बात करें, एसी बसों की अगर हम बात करें तो पर किलोमीटर 2.5 रुपया बढ़ाया जा रहा है, और अगर हम सामान्य बसों की बात करें तो 1.5 रुपया पर किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं, यात्रा करने पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किराए में इजाफा हो रहा है। दोस्त कहाँ जा रहे हो? मुजफ्फरपुर। अच्छा, 1 तारीख से किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्या कहोगे? उस पर तो अब तो क्या, वो तो अब सरकार का है ना। तेल का अगर प्राइस बढ़ता है तो बढ़ाना उचित है, अगर नहीं बढ़ता है तो फिर तो तेल का प्राइस तो घटा है ना? घटा है। फिर डीजल का 14 रुपया घट गया, फिर भी किराया बढ़ाया जा रहा है। अब हमारा हाथ में नहीं ना, वो तो जो बस का ओनर है उनके हाथ में है, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके हाथ में। महंगाई से कितना परेशान हो? वो तो बहुत परेशान है। कहाँ जा रहे हैं सर? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। अच्छा, 1 तारीख से बसों के किराए में फिर से इजाफा किया जा रहा है, क्या कहिएगा? बसों में तो किराया में तो इजाफा होते ही जा रहा है ना। और मतलब कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, सारी चीज़ में तो बढ़ोतरी होती जा रही है। कुछ कहीं से भी कुछ मतलब कि कोई चीज़ आदमी चाह रहा है बचाने का, वो तो बच नहीं रहा है। गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही इस चीज़ में, ठीक है ना। ये लोग भी क्या करेगा, इन लोग का मतलब डीजल का तो रेट बढ़ ही रहा है। वो इतना बढ़ाने के बाद अगर तो थोड़ा सा कम कर दिया, उससे तो कुछ होने जाने को नहीं है, ठीक है ना। आदमी का जो है जीवन यापन करने के लिए एक माध्यम है। दूसरा चीज़ है कि खाने पीने का भी है। सारे चीज़ में भी तो मतलब कि दाम सबका बढ़ ही रहा है। तो क्या मतलब कि कुछ आदमी, जनता तो त्रस्त हो चुकी हुई है इस गवर्नमेंट से भी, इस व्यवस्था से भी। मतलब कि जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। सरकार नहीं सोच रही। क्या सोच रही है, क्या सोच रही है? अच्छा, 14 बेरोजगारी का तो वही बात है, सब चीज़ का तो वही बात है। 14 रुपये डीजल की कीमतें में गिरावट देखी गई, उसके बावजूद भी किराया बढ़ाया गया। 14 रुपये बढ़ाए, मतलब कि गिरावट आया है, लेकिन बढ़ा कितना था? रेशियो अगर देखेंगे तो क्या क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट तो सोच रही है, अब तो गवर्नमेंट तो यही सोचती है कि एक बार बढ़ा दिए कुछ तो कम करेंगे, तो कुछ लोगों को तो लगेगा कि हाँ भाई कम कर दिया, लेकिन क्या कम किया वो? अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। किराए में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोग कितना परेशान हैं, कितना बेहाल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बसों के अंदर भी लिए चलेंगे आपको, और बसों के अंदर जाकर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। किराया दर जो है वो बढ़ा दिया जा चुका है, 1 तारीख से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। देखिए, हम बसों के अंदर जाएंगे और यात्रियों से बात करेंगे कि जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं लोग तो बढ़ती महंगाई से परेशान हैं ही। 1 तारीख से नया दर जो है वो लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सामान्य बसों का किराया 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर और डिलक्स बसों का किराया 2.5 रुपया प्रति किलोमीटर 1 तारीख से बढ़ा दिया जा रहा है। यात्री हैं महंगाई से काफ़ी परेशान और बेहाल हैं। आम जनमानस से हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। डीजल का दाम पिछले साल 61 रुपया था, ठीक है। अभी डीजल का दाम 100 रुपये पार चल रहा है। 14 रुपया घटाया, कौन फायदा? जब 40 रुपये बढ़ा दिए हैं, आप 14 रुपये घटा दिए, कोई फायदा है? किराया बढ़ रहा है तो आप डीजल का रेट कम कीजिएगा, तब तो किराया कम होगा ना। एक पेट्रोल डीजल के कारण सब चीज़ का महंगाई भरा हुआ है। जब तक ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं होगा तब तक मार्केट सस्ता नहीं होगा, और गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। 1 तारीख से फिर से किराया बढ़ाया जा रहा है, क्या कहिएगा? मैं इसमें तो अच्छा तो नहीं है किराया बढ़ाना, बार बार लगातार, मतलब 2021 में इतना बार बढ़ चुका है, आप खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को। तो डीजल की कीमतों में 14 रुपये की गिरावट हुई, उसके बावजूद किराया बढ़ा दिया गया। ये सरकार का अब नया तितिमा है, क्या किया जाए? अब इसमें हम और आम पब्लिक क्या कर सकते हैं? मेरा लगता है सरकार आम जनमानस के लिए कार्य नहीं कर रही है। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप सरकार से कितना खुश है, कितना नाराज? सरकार से मैं महंगाई के प्रति तो मैं बहुत ही नाराज़ हूँ। किराया बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़े तो सुविधा भी साथ में होना चाहिए। यहाँ सुविधा होता नहीं है, लेकिन जो भाड़ा है वो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। 14 रुपया डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई, उसके बावजूद किराया बढ़ा। ये सरकार फेल्यूर है, इस कारण से है जो आपका मतलब रेट कम होने के बाद भी हम लोग को पे करना पड़ रहा है, मजबूरी में पे कर रहा है। महंगाई को लेकर गरीब को जीने के लिए जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। गरीब लोग भी त्राही कर रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ेगा तो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? तो ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और सभी आदमी बढ़िया से मतलब अपना जीवन चलाएं। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ रहा है तो कहाँ से विकास होगा? कहाँ महंगाई था, आलू जो बिक रहा था वो कभी 5 रुपये था, आज की डेट में आलू का कीमत इतना बढ़ गया, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, हर चीज़ तो बढ़ता ही जा रहा है और किसी आदमी का ग्रोथ भी उतना नहीं हो रहा है कि वो इस महंगाई को झेल पाए। इस सरकार के तो मतलब हटा देना चाहिए। तो अब सरकार नहीं बढ़ा रहा है। अरे गरीब आदमी के तो कुछ मदद करता कि जैसे 40 रुपया है तो 20 रुपया करना चाहिए और काम धंधा कम मिल रहा है। क्या कुछ गाड़ी दे देंगे मोदी सरकार को हम? सब कोई रोजगार बैठे, इतना फौज है, अरे सब कितना लड़का मतलब कितना फार्म भरे, कोई के मतलब बहाली ही नहीं हो रहा है। क्या बोली अब ए पर बोली पर कुछ हम बोल देते हुए सबका भी किसका साथ दिया है ना? तो नहीं है, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छा दिन है कि बढ़िया से खाओ, बढ़िया से पियो, बढ़िया से नौकरी मिला, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से चलो। और मान लीजिए हम छपरा से यहाँ है, जहाँ 40 रुपया लग रहा है वहाँ 60 रुपया लग रहा है, जहाँ 20 रुपया का जगह पर लिट्टी के दाम 50 रुपया ले रहा है, तो अब कैसे चलेगा? बिहार सरकार कैसे साथ देगा? इधर किराया 1 तारीख से फिर से बढ़ रहा है बॉस, क्या कहेंगे? किराया 1 तारीख से फिर से बढ़ रहा है। काची बढ़ रहा है? क्या चीज़ का किराया? तो देखिए बात ऐसा है कि बढ़ रहा है तो तेलवा बढ़ रहा है, रेटवा इसीलिए ना इसका भी बढ़ रहा है। अच्छा कम हुआ है तब तक तो लूटे वाला काम होता है। हाँ लड़का सन के मैंने जे भी बा लोग लूटे वाला काम होता तो गलत बात बा। बाकी अब मजबूरी बा तो जाही के पड़ी तो है ही। और कुछ मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। का मोदी जी के कहल जाओ तो सब कुछ अच्छे करता नहीं है, कोई कोई के खराबो लगता है, कोई कोई निमनो लगता है। हमको अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी सब कोई जाने। तनी मनी आ गया है, तनी मनी इन्हें उन्हें है। हाँ बात है कि अब मोदी जी तो सब कुछ करते हैं, लेकिन होता है ना कि जिसके पास जो चीज़ चौंपाया जाता है तो उसके पास आता है वो तो मारिए जाता है ना। उनकरा से तो इन्हें उन्हें हम बानी अब तो समझते नहीं का। अब हम खुल के बोली अब वो काम धंधा देखो तो नहीं का चल रहा बा। अब हमनी के छापारा में रोड बा नीचे, नाला बा ऊपर। बताई कि रोड के पानी नाला में जाई कैसे? बाकी ना नालावा नीचे रही, रोडवा ऊपर रही तब न ढुकुर के जाइयो में। तो वही सब है, तो इसे सबसे नाराजगी है। हम लोग नाराज हैं, मगर 1 तारीख से किराए में इजाफा होगा और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं ये अहम है। सर 1 तारीख से किराए में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? लेकिन हिसाब से होना चाहिए था। नहीं हिसाब से होना चाहिए था। आप जल्दी जल्दी बढ़ाइएगा तो उसका असर तो पब्लिक ऊपर रहेगा। और जो भी सरकारी बस में यात्रा कर रहा है सर, वो एक सामान्य जन मध्यम वर्ग का पब्लिक है। तो मध्यम वर्ग की कमाई तो एक तो छूट गई कोरोना पीरियड में, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि उसको आप किराया बढ़ा दे रहे हैं। तो एक अनुपातिक क्रम में बढ़ाना चाहिए। 14 रुपये सर डीजल की कीमत में गिरावट देखा गया, उसके बावजूद किराया बढ़ाया गया। नहीं फिर तो आप घटाकर फिर बढ़ा तो देते हैं ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं कुछ पब्लिक का मध्यम वर्ग का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये कोरोना का असर मध्यम वर्ग पर पड़ा है, नहीं तो ऊपर वाले तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए बस, लेकिन मध्यम वर्ग तो एकदम डाउन हालत में आ गया। सबका साथ सबका विकास का नारा तो खूब जोरों से लगा। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है। हाँ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। लगाने में क्या लगता है सरकार? नहीं आप भाड़ा 5% बढ़ाते हैं वो चलेगा, आप एक बैग 20% बढ़ा देते हैं
या 15% बढ़ाते हैं, वही हमने कहा अनुपातिक क्रम में, अनुपातिक क्रम का पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम 5% बढ़ाइए। अब एक बैग 15% आप बढ़ाते हैं, उसका कहाँ से किराया वहन कर पाएगा एक मध्यम वर्ग? नहीं कर पाएगा सर। ठीक, थैंक यू। बाखूबी आपने तमाम लोगों को सुना है। मैं और मेरे सहयोगी गुड्डू जो हैं वो तमाम यात्रियों से बात कर रहे थे। यात्रियों का कहना है कि किराया जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, आम जनमानस काफ़ी परेशान है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।